रमज़ान में हर एक चीज़ का रेट बहुत ही बढ़ जाता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आगे-आगे होता है ना रेट, वो टमाटर का होता है। 300-400 रुपए किलो ये टमाटर बिक रहे होते हैं रमज़ान में। तो आजकल चूँकि लाल-लाल टमाटरों का सीज़न था और मिल भी रहे थे 60 रुपए किलो, तो मैंने बहुत से टमाटर खरीद लिए ताकि इनको रमज़ान के लिए स्टोर किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। तो जी आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे आप 1 साल तक टमाटरों को स्टोर कर सकते हैं अगर आपके घर में लोड शेडिंग का मसला ना हो। यहाँ पे देखें जी, टमाटर को अच्छी तरह से वॉश करके मैंने इनको साफ़ कर लिया था, ड्राई कर लिया था, ठीक है? ताकि इनकी स्किन जो है ना वो मज़ीद शाइन करने लगे। तो यहाँ पे देखें, अच्छी तरह से मैंने इनको काट लिया है। एक टमाटर के तकरीबन मैंने 4-4 पीस कर लिए हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है? तो अब अगर आपने मैं तो इनको ब्लेंड करूँगी। अगर आपने इनको ब्लेंड नहीं करना तो आपने इस पॉइंट पे आके जब ये सारे टमाटर जो है ना आप कट कर लें, तो आपने कोई भी एयर टाइट कंटेनर या ज़िप-लॉक बैग लेके ना इसमें जो है वो ये सारे डाल देने हैं और इनको फ्रीज़र में रख देना है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? एक तो ये हो गया तरीका, अगर आपने इस तरह से सेव करने हैं। मैं इनको जो है ब्लेंडिंग में जार में डाल के जो है इनका पेस्ट बनाऊँगी, इनकी प्यूरी बनाऊँगी, तो मैं इनको इस तरह से सेव करने जा रही हूँ। वैसे इस तरह की रेसिपी जो है वो पहले मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो एफबी कुकिंग चैनल पर जाकर वो रेसिपी आप जो देख सकते हैं। अब इसको मैंने ब्लेंडिंग जार में डाल दिया है, कोई भी हमने इसमें पानी का एक कतरा भी ऐड नहीं करना। देखें यहाँ पे जार में आप देख सकते हैं, तो वे आपने यहाँ पे क्या करना है कि मशीन को रोक-रोक के चलाना है। नीचे से ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये ब्लेंड हो रहे हैं। जैसे ही ये नीचे से ब्लेंड होंगे, इनका पानी अपना खुद ही निकलेगा, तो ये ऊपर वाले टमाटर जो हैं ऑटोमेटिकली जो है वो ब्लेंड होना स्टार्ट हो जाएँगे। ठीक है? तो हमने इसमें किसी भी किस्म का कोई भी पानी नहीं डालना, टमाटर का अपना अच्छा ख़ासा पानी होता है। आप देख सकते हैं ये कितना स्मूथली ब्लेंड हो रहे हैं। तो किसी भी आपने क्या करना है कि बेकिंग ट्रे ले लें, कोई भी आइस की उसका जो मोल्ड है वो ले लें, या कोई भी घर में नॉर्मल प्लेट्स वग़ैरह या इस तरह की जो जैसे मैंने यूज़ की है कोई भी ट्रे वग़ैरह आप ले लें, तो इसमें इसको डाल दें। अच्छी तरह से टैप-टैप करें ताकि ये बैलेंस हो जाए। ठीक हो? इनको हमने रखना है फ्रीज़र में, तो नीट एंड क्लीन फ्रीज़र में रखें। रमज़ान आने से पहले बहुत सी फूड्स जो हैं हमने रेडी करके रखने होते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने फ्रीज़र को क्लीन करें, ठीक है? तो यहाँ पे देखें, ओवरनाइट के लिए मैंने इसको रखा था और ये देखें जी, ये कोई मिठाई नहीं है, कोई हलवा नहीं है, ये है हमारे टमाटर की प्यूरी जो कि हमने फ्रीज़ की है। तो अब ये बहुत ही आसानी के साथ कट हो जाएगा। बड़ा-सा नाइफ़ ले लें, जो मैं बड़ी ट्रे में मैंने इसको किया था ना, तो ये पूरा तो नहीं निकलेगा, सेंटर में से ये ज़रूर टूटेगा। लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसके पीसेस वग़ैरह करके ही इसको फ्रीज़ करना है, ठीक है? तो ये देखिए माशाल्लाह से, तो मैंने एक बार में ही काम ख़त्म किया है। बहुत ज़्यादा बर्तन मैंने भरे नहीं हैं, तो मैंने कहा एक दिन लगा के ना, एक रात लगा के इसको मैं पहले स्टोर कर लूँ। क्योंकि रमज़ान की तैयारियाँ शुरू हैं, तो बहुत सी आइटम्स जो हैं वो हमने फ्रीज़ करने हैं। अच्छा, अब मैं इसके जो है ना वो पीसेस कर लूँगी। पीसेस मैं करूँगी इसके कुछ छोटे कुछ बड़े, ठीक है? क्योंकि बाज़ ऐसे सालन होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टमाटर की ज़रूरत होती है, बाज़ में कम डाला जाता है। तो इसलिए आप अपने घर के हिसाब से जो है ना इसके छोटे-बड़े पीसेस जो हैं वो कर लीजिएगा। ये देखें बहुत ईज़िली कट हो जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल भी ये जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते, लेकिन ज़्यादा देर बाहर रखेंगे ना तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएँगे। तो इसलिए ये वाला प्रोसेस जो है वो आपने जल्दी-जल्दी से करना होता है। तो अब यहाँ पे मैं इसको प्लेट में डाल लूँगी। ये देखिए मैंने अपने हिसाब से इसके छोटे-बड़े जिस तरह मुझे ज़रूरत थी ना, तो मैंने इसको मुख्तलिफ़ पीसेस में जो है वो शेप में काट लिया है। तो ये देखें, 1 क्यूब डालें अपने सालन में और झटपट से अपना जो सालन है वो रेडी कर लें। इससे रमज़ान में आपको इबादत के लिए बहुत सा टाइम मिल जाएगा, टाइम सेविंग के लिए, और जो है आपका बजट फ्रेंडली भी है, ठीक है? आपके इससे पैसे भी सेव होंगे। तो ज़िप-लॉक बैग लेके कोई भी, तो उसमें इसमें डाल लें, तो और इसको फ्रीज़र में तकरीबन 1 साल तक, अगर आपके यहाँ गर्मियों में लोड शेडिंग नहीं होती ना, तो इसको स्टोर कर लें। बिल्कुल भी इसका टेस्ट और इसका कलर जो है वो ख़राब नहीं होगा। आप अपने घर की लोड शेडिंग के
के हिसाब से मैं फिर कह रही हूँ, इस तरह की जो आइटम्स होते हैं ना वो फ्रीज़ किया कीजिए, ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह से आराम से मेरा रमज़ान गुज़र जाएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना अपने प्यारों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ही ख्याल रखा करें। वालिदैन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होते हैं। मेरे चैनल को फुल सपोर्ट कीजिए और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है मैं उनको बहुत ही थैंक यू बोलूँगी ताकि क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो इस तरह से देखें यहाँ पे मैंने कुछ साबित ही जो है ना ऊपर वाले फ्रीज़र के वो खिड़की में जो शेल्फ़ बनी होती है ना वहाँ पे रख दिए हैं। तो ये भी बिल्कुल ख़राब नहीं होते, काफ़ी अर्सा चल जाते हैं। एनीवे मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।